Hello, a very good evening, students. So we are doing lines and angle chapter in maths. So topic we have started, that is parallel lines and a transversal line. And yesterday I have told you two axioms. First one says कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन है, अगर एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करेगी तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. सेकेंड उसका कन्वर्स था. सेकेंड में था अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है इन सच अ मैनर कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल. अब ये आपको दोनों एग्जाम्स याद रखने हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थ्योरम. So theorem 1 says that if a transversal intersect two parallel line, then each pair of alternate interior angle is equal. अब इस केस में हमने ये प्रूव करना है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके जो दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. सो अब देखो ऑल्टरनेट एंगल है कौन से, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 6. सो दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वी नीड टू प्रूव दैट दे आर इक्वल. सो जब भी हमने थ्योरम या कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री में सॉल्व करना है तो हमें गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ लिखना होगा. गिवन है इस केस में कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और लेट अस से ये ट्रांसवर्सल आर है एंड ट्रांसवर्सल आर कट्स ए बी. सपोज इसको ये पी पॉइंट पे कट कर रही है और इसको ये क्यू पॉइंट पे कट कर रही है. ट्रांसवर्सल आर कट ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू, ठीक है. सो वी नीड टू प्रूव कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 is equal to angle 6. Okay, so coming towards the solution. Now we have angle 1 is equal to angle 3. Reason, because they are vertical opposite angle. And angle 1 is equal to angle 5 and angle 1 is equal to angle 5. Reason being कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि वो लाइन थी, पैरेलल लाइन थी. तो पैरेलल लाइन कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. सो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल. सो फ्रॉम 1 and 2 we get angle 3 is equal to angle 5. Hence alternate interior angle are equal. Again एंगल अब हमें 3, 4 और 6 को इक्वल करना है तो इसके लिए हम एंगल लेंगे इस केस में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. Good. They are the vertical opposite angle. Angle 2 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 6. Reason is they are the corresponding pair of angle. So from 3 and 4 what we get, angle 4 is equal to angle 6. Therefore एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो गया, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो गया. हेंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट. नाउ थ्योरम 2. अब थ्योरम सेकेंड कह रही है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angle is equal then the two lines are parallel. अब जो हमने थ्योरम 1 करी इसका
कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का मतलब उसका उल्टा है। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। लेट इट बी लाइन ए बी, लाइन सी डी, इसको ले लो आर। गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, angle 4 is equal to angle 6. We have given that the pair of alternate near angle are equal. Now what we need to prove? We need to prove that AB is parallel to CD. Okay. Now proof or solution. We have angle 3 is equal to angle 5 given है, alternate interior angle, and we have angle 4 is equal to angle 6 given है हमें alternate interior angle, ठीक है 2। अब देखो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल था, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो सकता है, या एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल कर दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन बीइंग दे आर द वर्टिकल ऑपोजिट। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 गिवन था, और मैंने क्या किया है एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल कर दिया। अगर इक्वल हो जाएगा एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे तो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 from 1 and 3rd, angle 3 angle 5, angle 1 angle 3, therefore angle 1 is equal to angle 5। और ये कौन से एंगल बन जाएंगे? These are the corresponding angle। So हमने एक्सियम में पढ़ा था if corresponding angles are equal then the lines are parallel। if corresponding angles are equal hence AB is parallel to CD। आई होप कि थ्योरम क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये उसका कन्वर्स था, ठीक है। नाउ स्विचिंग टू थ्योरम नंबर 3rd। अब थ्योरम 3rd आपको बोल रही है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यानी कि वी हैव गिवन ओवर हेयर कि ए बी और सी डी पैरेलल है। Then each pair of interior angle on the same side of a transversal is supplementary। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 3 एंगल 6, ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब कि इनका जो सम है वो है 180 डिग्री। तो वी हैव गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 4 plus angle 5 is equal to 180 degree and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree because they are on the same side of a transversal। So let us prove it। Here ray, आप ये P पॉइंट ले लो, ये पॉइंट Q ले लो, ये एक AB पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। Here ray Here ray PQ stands on line AB। ओके तो इस केस में क्या होएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा? क्योंकि ये APB लाइन है तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा? हमने ऊपर वालों कंसीडर नहीं करना क्योंकि हमें इनकी जो बॉटम एंगल्स है इंटीरियर को हमने सप्लीमेंट्री प्रूफ करें तो ऊपर को हम नहीं छेड़ेंगे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे इसके अंदर हम? लीनियर पेयर एक्सियम। बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बट वी नो दैट एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज इन द अबव थ्योरम वी हैव प्रूव्ड कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 3 ऑन एंगल, सॉरी, जो एंगल 5 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इस वाले के अंदर. ठीक है, पुटिंग एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. इन इक्वेशन 1 we get angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. So we have proved the first part कि angle 4 angle 5 180 degree के equal हो गया. Now again CQD is a line. Okay, we can say that a ray PQ stand on line CD. Again ray PQ stand on line CD. देन एंगल 5 प्लस एंगल 6, अगेन हमने इसमें इंटीरियर एंगल कंसिडर किया है बिकॉज हमें डीलिंग उसी में करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. दे आर लीनियर पेयर. एंगल 5 एंगल 6 के एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 प्रूफ हो गया. ठीक है, नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. Reason is alternate interior angle. Angle 5 is equal to angle 3 alternate interior angles. ठीक है, angle 5 angle 3 के इक्वल हो गया. Now putting, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम. Putting angle 3 is equal to angle 5 in equation 2. Then we get angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. Okay, so angle 3 plus angle 6 180 आ गया. Hence it forms कि जो supplementary angle है, जो interior angle है on the same side of a transversal is supplementary. Therefore angle 3 plus angle 6 180 and angle 4 plus angle 5 180. Hence we have proved this. Now theorem 4 पे चलते हैं. If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of a transversal is supplementary, then the two lines are parallel. Now ये converse है theorem 3 का. Do remember कि इनके converse भी आपको एग्जाम्स में आते होते हैं. Converse of theorem 3. Theorem 3 में क्या था कि जब दो लाइन्स थी, पहले हमने इसमें हमारे पास अब गिवन क्या है कि जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल दे आर सप्लीमेंट्री. वी हैव गिवन एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 degree. And what we need to prove? We need to prove that the two lines AB and CD are parallel. So इसको P पॉइंट ले लो, आप इसको Q पॉइंट ले लो. ठीक है, प्रूफ here ray PB स्टैंड ऑन लाइन R, की जो रे PB है वो R पे लाई कर रही है. तो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होएगा? देखो ये एक रे है PB और ये एक लाइन है R. जो PB रे है R लाइन के ऊपर स्टैंड है, तो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. ऑल्सो वी हैव गिवन कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पास गिवन था. एंगल 2 एंगल 3 180 बाय लीनियर पेयर. एंगल 3 प्लस एंगल 6 180, इट इज गिवन. Now from equation 1 and equation 2,
we get angle 2 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 6. अब इसमें से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. अगर एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, तो कौन सा एंगल बना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना. This is corresponding angle. Therefore, line AB is parallel to CD because corresponding angle are equal. So बस दो ही आपके एग्जाम्स है corresponding angle वाले, वो वही आपको यूज़ करने हैं. So we have done 4 theorem total today. So डू वॉच दिस वीडियो. अगर कुछ भी कोई थ्योरम में आपको डाउट होगा देन जस्ट इंटीमेट मी.